हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं एक्यूट हाइपरथायरॉयडिज्म की। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थायराइड स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म होता है। सीवियर फॉर्म होता है किसका? हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपरथायरॉयडिज्म का सीवियर फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सडन इंक्रीज होता है थायराइड हार्मोन का। ठीक है, सडन इंक्रीज आता है थायराइड हार्मोन। अब इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, टेकिकार्डिया, एंजाइटी, डायरिया, स्वेटिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है? इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब अगर हम इसमें ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? भाई 4 चीज़ें मेन होती हैं। या तो हम क्या करें? हार्मोन सिंथेसिस को डिक्रीज करें। ठीक है, हार्मोन सिंथेसिस डिक्रीज, हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, एक बार बन गया उसके बाद जो रिलीज हो रहा था उसको कम करते हैं। जो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा था, पता है ना, पेरिफेरल कन्वर्जन T4 से T3, तो पेरिफेरल कन्वर्जन जो हो रहा था T4 to T3, इसको हमें कम करना है। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? जो सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। राइट। अब जैसे हमारी सबसे पहली ड्रग कौन सी है? हम सबसे पहले इसमें कोड ड्रग्स देते हैं। कोड ड्रग्स में हम क्या सबसे पहले बोलेंगे कि हम इसमें थायोमाइड्स देंगे। थायोमाइड्स में हमने प्रोपाइल थायोरेसिल दे दी और मेथिमाजोल दे दिया। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म पढ़ ही चुके हैं। ये क्या करता है? थायराइड पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करता है, तो हार्मोन सिंथेसिस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड स्टॉर्म में पीटीयू जो होता है, प्रोपाइल थायोरेसिल जो होता है, प्रेफर्ड होती है, फास्ट एक्शन होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस और हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, फिर हमारा आता है आयोडीन देते हैं हम सेकंड में। तो आयोडीन में हमारा आ जाता है ल्यूगोल्स आयोडीन देते हैं। ठीक है, ल्यूगोल्स आयोडीन। तो हाई डोज, एक्यूट हाई डोज आयोडीन देते हैं जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज ब्लॉक हो जाता है। तो हम क्या देते हैं? एक्यूट हाई डोज। एक्यूट हाई डोज देंगे तो क्या हो जाएगा? हार्मोन रिलीज हमारा ब्लॉक हो जाता है, हार्मोन रिलीज ब्लॉक। ठीक है, फिर हम देते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं? हाँ, बीटा ब्लॉकर में भी कौन सी ड्रग देंगे? प्रोपेनोलॉल। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है? एक तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, T4 से T3 कन्वर्जन को रिड्यूस करता है। राइट, सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, पार्शियल डिजीज कंट्रोल होती है। लास्ट हम इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिक जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं। ठीक है, और डेक्सा दे सकते हैं। एक्शन क्या होता है? वही कि T4 से T3 का कन्वर्जन को कम करेगा, एड्रेनल सपोर्ट करेगा। राइट, और सपोर्टिव मेजर्स में अगर हम बात करें तो भाई इसको फीवर हो रहा था तो हम उसको कूलिंग करेंगे, आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, डिहाइड्रेशन भी हो रहा था ना, ऑक्सीजन देंगे और ट्रीट अंडरलाइन कॉज। ओके, तो इसमें हम बता सकते हैं थायराइड स्टॉर्म इमरजेंसी होती है। प्रोपाइल थायोरेसिल जो होती है हमारी प्रेफर्ड ओवर मेथिमाजोल होती है। आयोडीन ऑलवेज आफ्टर प्रोपाइल थायोरेसिल। प्रोपेनोलॉल हम बेस्ट बीटा ब्लॉकर देते हैं और कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हम इसमें दे सकते हैं। ओके।